नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे सूफी प्रेमाख्यानों का स्वरूप के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो सूफी काव्य के कवियों और उनके कवि और काव्यों के बारे में। इसमें हम देखेंगे सूफी प्रेमाख्यानों के स्वरूप के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित हैं। निर्गुण काव्य के दो शाखाएं हैं, ज्ञानश्राई और प्रेमश्राई। तो ये जो दोनों शाखाएं हैं, ये दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित हैं। निर्गुण का अर्थ है किसी एक परम सत्ता में विश्वास करना। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती हैं, परंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण माने जाते हैं। तो ये अवतारवाद में और लीलावाद में इनका मत नहीं था। वो लोग इसको नहीं मानते थे। वो एक परम सत्ता को मानते थे, एक शक्ति को मानते थे जो निराकार है और उसको वे मानवीय भावना का अवलंबन मानती हैं। कबीर और सूफी कवि भागवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं और उनके अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता, प्रिय गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के दोहों में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये गुरु और शिष्य का संबंध हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पर एक जगह पे कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे वे गुरु की महिमा को बड़ा करते हैं और उनके अस्तित्व को बड़ा करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कंठता काम तीव्र नहीं, परंतु वे ज्ञान की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट होता है। निर्गुण मतवाद अर्थात जैसे कि मैंने पहले ही ऊपर कहा कि ये अवतारवाद में और लीलावाद में विश्वास नहीं करते थे। ये एक परम सत्ता को विश्वास करते थे जो निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है, इसीलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों के घरों को जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्होंने ज्ञानश्राई धारा का संत कहा जाता है। ज्ञानश्राई धारा का संत कहा जाता है, अर्थात उनके काव्यों में बहुत सारे ज्ञानी तत्व हैं और एक तरह से वो संत के रूप में, मतलब संत जो भी कार्य करते थे उन संतों से उनका कार्य प्रभावित था। मतलब सांसारिकता को छोड़कर वे आध्यात्मिक की तरफ जोड़ते थे, सामाजिक परिस्थितियों को आध्यात्म से जोड़ते थे, इसीलिए उन्हें संत कहा गया है, संत काव्य धारा का माना जाता है। इस धारा के कवि अधिकांश अवर्ण हैं। उन्होंने
वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी। यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि उस समय कबीर का जन्म जिस समय हुआ था, उस समय हमारा जो समाज था वो विभिन्न रूढ़िग्रस्त था। बहुत सारी कुव्यवस्थाएं प्रचलित थी उस समय, जैसे कि बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, और वर्ण व्यवस्था। मतलब पहले ऐसा होता था कि जो लोग नीची जाति के थे उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। अर्थात जो एक कुआं हुआ करता था, उस कुआं के आसपास अगर वो चले जाते थे तो उसको अशुद्ध मान लिया जाता था, या फिर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो ये वर्ण व्यवस्था के चलते उन्हें बहुत कुछ पीड़ा सहनी पड़ती थी। इसीलिए उनके काव्यों में अधिकतर हम देखते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, जाति पाति के। कबीर एक जगह लिखते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोय, जो हरि का भजे सो हरि का होय। जो हरि को भजे सो हरि का होय। पहले ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर सकते हैं, वे ही पंडित बन सकते हैं, और नीची जाति के लोग पूजा नहीं करते, उन्हें अछूत माना जाता था। वे अपने काव्यों के माध्यम से इसका विरोध करते थे। अतः उनमें वर्ण व्यवस्था का तीव्र आक्रमण करने की भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतःसाधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली उलटबासी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों की भी उपयोग किया है। ज्ञानश्रायी धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। अर्थात ज्ञानमार्गीय धारा के अनेक कवि हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं, लेकिन वो काव्य प्रचलित नहीं हुए, वो काव्य प्रसिद्ध नहीं हुए। चलिए इसके बाद हम लोग सूफी काव्य के बारे में ही पढ़ते हैं। प्रेमश्रायी धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, परंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात उनका जो काव्य है वो सीमित दिखाई पड़ता है। उनका जो भी विश्व तत्व ज्ञान है वो उनके कविताओं में नहीं दिखाई पड़ता, नहीं पता चलता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंध में घुल मिल गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता के मधुर या दाम्पत्य भाव से जोड़ा है, अन्य भाव से नहीं। संसार में उनकी प्रतिच्छवि है, प्रतिच्छवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है। इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उनमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। प्रेम से ज्यादा विरह स्थिति की उन्होंने वर्णन की है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कंठ विरह व्यंजना और प्रतीकात्मक है। इसीलिए सूफी काव्य प्रेम के पीर के या प्रेमाश्रायी धारा के कवि कहे गए हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है। प्रबंध काव्य का एक उदाहरण हो गया आपका मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत,
एक प्रबंध काव्य है और ये इसमें प्रेम से अधिक विरह भावना को दर्शाया गया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं समृद्ध भी हुई है। और दोस्तों ये समृद्धि हो ही क्यों ना, क्योंकि जो भी प्रचलित कथाएं थी उन्हीं कथाओं को प्रबंध काव्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया और उसे और अधिक गहरा कर दिया, क्योंकि जो भी एक बार उसको पढ़ता है वो मतलब बहुत ही प्रभावित होता है, प्रभावशाली वो कविताएं होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें भारतीय जो संस्कृति है वो सुरक्षित ही नहीं समृद्ध भी हुई। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य की घटनाओं के शीर्षक में विभाजित किया गया है, किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना। तो दोस्तों ये थी जानकारी सूफी प्रेमाख्यानों के स्वरूप के बारे में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हिंदी सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में बताया था, उसको आप पढ़ सकते हैं विस्तार से अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो। उसमें मैंने सभी कुछ कवर किया है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।